जितने भी विद्यार्थी 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं और कोई भी कारणवश अपनी हिंदी की तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो उनको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में 302 जेड एच कोड का फुल सोल्यूशन कराने वाले हैं। यदि आप इस फुल सोल्यूशन को देखकर अपने पेपर में जाते हैं तो आप 100% आप पूरा का पूरा पेपर करके आ पाएंगे, क्योंकि जो पेपर है आपका इसी पेपर की तरह ही बिल्कुल बनने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, और जब आप पेपर दे के आएंगे तो कहेंगे सर जी क्या आपने वीडियो दी थी, क्या मजेदार वीडियो थी, पूरा पेपर यहीं से ही बना है। ठीक है, इसी तरीके से पेपर आएगा। देखो जो मेरे पास कोड है क्या है, ये 302 जेड एक वायरल कोड है, बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। इसी में से आपका अगर पेपर पढ़ेंगे तो आपका 100 नंबर का पेपर होता है, 100 में आप 80 90 और कम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं 70, इससे कम तो कहीं आप जाएंगे नहीं। बस आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। ठीक है, वीडियो को आप पूरा अंत तक देखेंगे तभी आप एक एक चीज को समझ पाएंगे और देख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या ये 2025 में है, यहाँ पर देखो क्या आप अपना अनुक्रमांक डालना पड़ेगा, रोल नंबर, उसके बाद यहाँ पर अपना नाम सब पूरा फिल कर लेंगे। उसके बाद देखो आपको जो समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट है। अब देखो पूरा वीडियो बस अंत तक आप देखना, तभी आप बाबू इसका पूरा सोल्यूशन जान पाओगे और समझ पाओगे और अपने 24 फरवरी वाले पेपर में अच्छा से अच्छा हिंदी में कर पाओगे। इसके निर्देश क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं वो परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, कितने, 2 खंड यानी कि खंड का होता है, खंड का, और खंड क्या होता है, बा, 2 खंड होते हैं। सबसे पहले हम खंड का को सॉल्व करेंगे। खंड जो का होता है वो तुम्हारा 50 मार्क्स का होता है। ठीक, 50 मार्क्स का। यहाँ पर देखो बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए। सबसे पहला क्या है, का, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं, तो कौन इसके निबंध के लेखक हैं, इसके अध्यापक पूर्ण सिंह। इसके कौन है, अध्यापक पूर्ण सिंह है। उसके बाद हिंदी नई चाल में ढली ये कथन किस लेखक का है, ये कथन किस लेखक का है, तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। साथ साथ आप नोट भी करते हुए चलेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेपर में, बहुत अच्छा पेपर है ये। ठीक है, 302 जेड कोड जो है उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, तो कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। उसके बाद चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं, तो कौन है, रामचंद्र शुक्ल है इसके। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। इसके कौन है, इसके हैं अमृत राय है। ठीक है, प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। उसका निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं, तो कौन है छायावाद के कवि, इसमें से हो जाएगा मुकुटधर पांडे। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें बेटा, कौन सा नहीं है, आगे का नहीं है। ठीक है, आगे का। उसके बाद देखो यहाँ पर, ये देखो ये दूसरा यहाँ से चालू हो गया। आपको गद्य के 5 बहुविकल्पी दिए जाएंगे और आपको पद के 5 बहुविकल्पी दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर दिए जाते हैं। तो गद्य के हम कर चुके थे पहले, अब यहाँ पर क्या होगा, 2 नंबर से यहाँ पर पद के चालू हो गए, तो इसके गा तक कर लिए हमने। अब घा देखते हैं, रसिम रथी किस कोटि की रचना है, तो क्या है, खंड काव्य की रचना है। उसके बाद बादल को घिरते देखा रचना है किसने, नागा अर्जुन की रचना है ये। अब यहाँ तक हमने पूरे अपने 10 नंबर कंफर्म कर लिए गद से और पद से। अब देखते हैं प्रश्न संख्या क्या, तीसरी है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसको आपको 10 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। एक आप गद्यांश आपका ये दिया जाएगा, और उसके बाद एक गद्यांश क्या है, यहाँ पर एक गद्यांश दिया जाएगा, आपको उसको कहीं ना कहीं उत्तर लिखना है। इसके देखो प्रश्न क्या नीचे इसके दिए गए, प्रश्न संख्या, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा और पांचवा, टोटल 5 प्रश्न गद्यांश नीचे लगकर आते हैं। पहला प्रश्न क्या देखते हैं, इसमें पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखना है। जो पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, तो क्या है, पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप एवं इसके लेखक वसु शरण अग्रवाल जी हैं। किसके लेखक, इस जो यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है इसके गद्यांश के लेखक का आपको लिखना है। उसके बाद देखो दूसरा क्या है, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की
शुद्ध हमें क्यों लेनी चाहिए? तो राष्ट्र के प्रत्येक अंग की शुद्ध हमें इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि किसी अंग को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ता। उसका रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है। तीसरे पर रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है? ये जो आपको रेखा वाला भाग दिया है, इसमें पद में जो रेखा वाला भाग दिया है, इसकी आपको यहाँ पे व्याख्या करना है। अब व्याख्या आपको अपने मन से भी कर सकते हो, नहीं आ रहा तो आप जो यही वाला भाग जो है ना, यही वहां पर आप सेम टू सेम उतार देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो बच्चे ने यहाँ पर की गई है, यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद देखते हैं क्या है, राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता? तो राष्ट्र किसी जन को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। पांचवा क्या है, समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है? तो समन्वय के मार्ग से सभी को प्रगति एवं उन्नति का अधिकार प्राप्त हो सकता है। तो देखो प्रश्न संख्या क्या है, 4 है। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके भी आपको 10 नंबर मिलते हैं, ठीक है, पद्यांश के। तो ये पद्यांश आपका यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। इस पद्यांश के अनुसार आपकी नीचे प्रश्न लगेंगे। पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर, उपयुक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। तो पद्यांश के कवि कौन है, उसकी कविता का नाम क्या है? तो पद्यांश का शीर्षक श्रद्धा मनु है, कवि जो है वो जयशंकर प्रसाद है। आपको यहाँ पर 2 नंबर दे दिया जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखा वाला भाग दिख रहा है, ये जो रेखा वाला भाग दिख रहा है, इसकी आपको व्याख्या करना है, ठीक है। तो बच्चे ने यहाँ पर व्याख्या की है, इसको देख सकते हैं, वीडियो को रोक लें और देख लें। उसके बाद क्या प्रश्न संख्या कौन सी है, तीसरी है। प्रश्न संख्या आपकी तीसरी क्या है, दृढ़ मूर्ति से आशय किसकी मूर्ति से है? तो दृढ़ मूर्ति से आशय मानवता से है। उसका चौथा प्रश्न क्या है, उस और अब अभ्युदय शब्दों के अर्थ लिखिए। तो क्या है, उस का अर्थ होता है स्रोत और अभ्युदय का अर्थ होता है नवीन, जो क्या होता है, नवीन उत्थान होता है। उसके बाद 5वां प्रश्न क्या है, दीप दीप कंछप में कौन सा अलंकार है? दीप कंछप में द्वंद्व समास अलंकार है। यहाँ पर अगर आप करते हो, यहाँ पर कितना है, 10 नंबर आपको मिल जाएगा। 10 गद्य से आता है, 10 क्या आता है, पद से एक एक पैराग्राफ पूछा जाता है आपसे। 20 नंबर ऐसे आपके बनते हैं। अब देखो ये 5वां क्या है, 5वें का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आपको रचनाएं यहाँ पर करना है, 2 या 3 रचनाएं आप यहाँ पर कर देंगे तो हो जाएगा। तो कौन कौन से पूछा गया है, वसुदेव सरकार अग्रवाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों आप तैयार करके जाना, आपके पेपर में आएंगे। यहाँ पर 5 नंबर यहाँ पर पूछा जाएगा। अगर आप इनका साहित्य परिचय दे देते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। अगर आप इनकी रचनाएं लिख देते हैं तो आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर वसुदेव सरकार अग्रवाल का संक्षिप्त परिचय आप इस तरीके से हेडिंग डालेंगे, जन्म, जन्म स्थान, उपाधि, भाषा, शैली, प्रमुख रचनाएं, उसके बाद मृत्यु और साहित्य में स्थान, यहाँ पर ये लिखा गया है। ऐसे ही आप यहाँ पे वीडियो रोक लें और इसको देख सकते हैं। उसके बाद देखो अगला क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर यानी कि रचनाओं पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा आपको क्या है, 80 शब्द की दी गई है। तो यहाँ पर भी आपको 5 नंबर मिलता है। अगर आप उनकी कवि का साहित्य परिचय लिख देते तो 3 नंबर मिल जाएगा। अगर आप उनकी रचना लिख देते तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो इसमें 3 पूछे गए, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंदन, हीरानंद, वात्स्यायन आगे। ये 3 ये भी इंपॉर्टेंट है, आप तैयार करके जाना इसे भी। उसके बाद देखो जयशंकर प्रसाद के यहाँ पर सॉल्व किया गया है। जन्म, जन्म स्थान, पिता, छायावाद में प्रवर्तक, लेखक विद्या, भाषा, शैली, प्रमुख रचनाएं और इनकी मृत्यु कब हुई, इस प्रकार से। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर पंचलैंड अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द आपको कितनी है, 80 शब्द में आपको लिखना है। अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अब देखो आप चाहे पंचलैंड अथवा करके ध्रुव यात्रा, इन 2 में से आप कोई एक कर सकते हैं, या फिर अथवा लिखा है, क्या लिखा है, अथवा।
अथवा रख के यहाँ पर आप बहादुर की भी कहानी के उद्देश्य कर सकते हैं। इन तीनों में से आप कोई एक कर देंगे तो आपको यहाँ पर 5 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, आप तैयारी करके बिल्कुल जाएंगे। देखो मैंने बहादुरी का सारांश यहाँ पर लिखा है, तो बहादुरी का सभी लोग बच्चे तैयार कर लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया, वीडियो को रोक ले और इसको लिखते जाए, ठीक है, साथ में साथ। अब देखो आगे देखते हैं, यहाँ पर भी लिखा गया है, ये पूरा आपको 2 पेज में पूरा लिखना है। 2 पेज में आप लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब देखो प्रश्न संख्या क्या है, 7वीं है। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द जो है वो आपकी 80 शब्द है, जिसको आपको 5 नंबर मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पर क्या है, मुक्ति यज्ञ अथवा करके ये पूछा जाएगा, या फिर सत्य की जीत, या फिर रश्मिरथी, या फिर आलोक व्रत, या फिर त्यागपति, या श्रवण कुमार। ये आपके 6 क्या होते हैं, 6 यहाँ पर खंड काव्य होते हैं। हर जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है। जो कानपुर देहात का और कानपुर नगर का जो है वो क्या है, मुक्ति यज्ञ है। क्या है, मुक्ति यज्ञ। आप अपने अपने अध्यापक से पूछ लेंगे कि आपके जिले का कौन सा काव्य खंड लगता है। अगर नहीं बताते हैं तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो उत्तर में आलोक व्रत का काव्य खंड को यहाँ पर लिखा गया है, तो जिनका आलोक व्रत लगता है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरीके से आप पूरा नोट कर ले, वीडियो को रोक के आप पूरा नोट कर सकते हैं। अब देखो खंड बा आ गया, ठीक है, क्या आ गया, खंड बा। वहां पर हम 50 नंबर पूरे सॉल्व कर सके। अब ये खंड जो बा होता है ये भी 50 नंबर का आपका होता है। ठीक है, 50 मार्क्स का ये आएगा। सबसे पहले क्या होगा, प्रश्न संख्या 8 का क्या होगा, का होगा। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद में कीजिए, जिसको आपको 7 नंबर मिलेंगे। 2 नंबर आपको क्या होगा, संदर्भ के मिल जाएंगे, संदर्भ आप लिख देंगे। और आप अगर 5 नंबर क्या होगा, अगर आप इस संस्कृत का हिंदी अनुवाद कर देंगे तो आपको 5 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। ये देखो संस्कृत का गद्यांश यहाँ पर दिया गया है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले संदर्भ यहाँ पर लिखा गया है, कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत देवदर्शिका के जगत तथा पाठ के उल्लूक जाक्रम से उद्धृत है। इसका अनुवाद आपको लिखना है। अनुवाद ऐसे लिख सकते हैं, तुम्हारा उल्लू का, इस तरीके पूरा देख सकते हैं। वीडियो को रोक लो और देख लें। यहाँ पे देखो खा नंबर क्या है, खा नंबर पूछा गया है दिए गए पद्यांशों में से। ये गद्यांश का था, संस्कृत का गद्यांश था, और ये संस्कृत का क्या है, पद्यांश है। में से किसी एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद आपको करना है। इसमें भी क्या होगा, अगर आप संदर्भ लिख देते हैं तो 2 नंबर, और अगर आप इसका अनुवाद लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर। ये आपको दिया गया है। देखो यहाँ पर संदर्भ यहाँ पर सॉल्व किया गया है। यह श्लोक संस्कृत देवदर्शिका के शुभानिस्रत्नी शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसका अनुवाद यहाँ पर, हिंदी अनुवाद यहाँ पर लिखा है। वीडियो को रोक ले और पूरा हिंदी अनुवाद लिख ले। उसके बाद देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या क्या है, 9 है। 9, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको सिर्फ एक करना है, कितना, एक। उसका क्या करना है, आपको अर्थ लिखना है और उसमें एक कोई ना कोई वाक्य प्रयोग भी करना है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर 4 दिए जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन चारों में से आपको कोई एक ही करना है। ठीक है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है आग का तारा। इसका सबसे पहले क्या लिखना है, अर्थ लिखना है। अर्थ क्या होता है, अत्यंत प्रिय होना। इसके बाद एक आपको वाक्य प्रयोग लिखना है, तो क्या हो जाएगा, राकेश अपने घर में अकेला बेटा होने के कारण अपने माता पिता की आंख का तारा है। तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन कौन अपनी माँ बाप का आंख का तारा है, जो केवल इकलौता है। कौन कौन है, कमेंट बॉक्स में तुरंत फटाफट करें। अब देखो क्या प्रश्न संख्या क्या, 10 है। आप गद्यांश पद्यांश का उत्तर देते हुए संधि विच्छेद, विच्छेद, विभक्ति एवं वचन के स्थान पर सिलेबस में नया जुड़ा है। ठीक है, ये आपका नया सिलेबस जुड़ा हुआ है। तो 11 क्या यहाँ पर, का है। इसके आपको 5 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। देखो 11 क्या है, निम्नलिखित शब्द युग्मक का सही अर्थ चयन करके लिखिए। 2 नंबर यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या है, अविराम, 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 अविराम क्या मतलब क्या होता है, अनवरत और आकर्षक, अनवरत और आकर्षक। उसके बाद है बिहक, बिहंग, बिहक, बिहंग यानी क्या होता है, पक्षी और आकाश, पक्षी और आकाश। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखना है। आपको 1 + 1 लिख जाएगा। या आप क्या करना है, शिखा, पुनः, पक्ष, काट, कार्ड,
कांड कांड यहाँ पर, तो आपको दो किसी के आप लिख देंगे, चार में से आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर कांड का लिखा गया है, घटना, उपाध्याय, समूह। सॉरी यहाँ पर क्या लिखना है, किसी एक का लिखना है और आपको 2 अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर कांड के घटना, उपाध्याय और समूह यहाँ पर लिख दिया गया, तो आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। अब देखो गा नंबर यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन लिखिए, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। रास्ता दिखाने वाला को क्या कहते हैं, मार्गदर्शक कहते हैं। इसका कोई अनंत ना हो, इसका कोई अनंत ना हो, उसका क्या हो जाएगा, इन दो में से आपको एक ही करना है, ठीक है। इसका कोई अंत ना हो, उसको क्या कहते हैं, आनंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आनंद बोलते हैं। घ नंबर क्या है, अब निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, आपको 2 में से कोई एक करना है। तो आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें से आपको कितने करना है, 2 वाक्यों को शुद्ध करना है, ठीक है। आप 4 में से कोई भी 2 कर देते हैं तो आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। देखो पहला क्या है, श्याम और मोहन बात कर रहे हैं, और उसके बाद पहले वाले को सॉल्व किया गया है, श्याम और मोहन बात कर रहे हैं, कर रहा नहीं होगा, कर रहे हैं, क्योंकि 2 लोग हैं यहाँ पर। उसके बाद देखो चौथा बच्चे ने यहाँ पर सॉल्व किया, चंद्रमा आकाश में निकलता है, तो चंद्रमा आकाश में निकलता है। इस तरीके देखो 12 प्रश्न, देखो 12 का क्या, संगार रस अथवा वात्सल रस का स्थायी भाव के स्थान के साथ उदाहरण तथा परिभाषा लिखिए। तो संगार रस को यहाँ पर लिखा गया, आप देख सकते हैं संगार रस को। उसके बाद क्या है, खा नंबर पे यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो आपको इन 2 में से कोई एक अलंकार आपको करना है, एक अलंकार आप कोई कर देंगे तो आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएगा। ऐसे इसमें भी करना था, आपको 2 में से कोई एक ही करना था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर यमक अलंकार यहाँ पर सॉल्व की गई है, तो रोक ले वीडियो को और उसको नोट कर सकते हैं। फिर देखो गा पे क्या है, चौपाई छंद और सोटा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर का होगा। यहाँ पे अथवा लगा है, या आप सोटा छंद लिख दें या फिर चौपाई छंद लिख दें। तो यहाँ पर चौपाई छंद को लिखा गया, इसको आप देखो यहाँ पर परिभाषा लिखी गई है, किसकी परिभाषा, किसकी, चौपाई की है, इसकी चौपाई ये यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं ये एग्जाम्पल। देखो प्रश्न संख्या क्या है, 13 है। 13 क्या है, शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। आपको एक पत्र लिखना है जो 6 नंबर होगा। ये भी एक अथवा पे लिखा होगा, आप चाहे ये वाला ऊपर वाला कर दें चाहे नीचे वाला कर दें। नीचे वाला क्या है, नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु महापौर का पत्र लिखिए। क्या है, महापौर को पत्र लिखिए। आपको 6 नंबर यहाँ पर मिलेंगे, आप चाहे ऊपर वाला कर दे चाहे नीचे वाला कर दे। तो देखो यहाँ पर पत्र लिखा गया है। सबसे पहले सेवा में भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधक, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। आप कानपुर देहात से तो कानपुर देहात उत्तर प्रदेश। विषय क्या है, शिक्षा ऋण प्राप्त हेतु। आपको पढ़ाई आगे करना है, उसके लिए आपको ऋण चाहिए, यानी कि आपको ब्याज में पैसा चाहिए, उसके लिए आप बैंक प्रबंधक को पत्र लिख रहे हैं। तो क्या लिखोगे, महोदय सेवा में सबसे निवेदन है कि मैं क्या हूं, मेरा नाम ये है और मैं इस क्लास में पढ़ता हूं। मुझे अपनी आगे की पढ़ाई BA BSc करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए मुझे ऋण इतना चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं। आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस प्रार्थना पत्र का विचार करने का महान कृपा करेंगे। इस पैटर्न से आप अगर लिखेंगे तो पूरा, और नीचे धन्यवाद लिख देंगे। दिनांक, जिस दिनांक में आप लिख रहे हैं 24 फरवरी को आप लिखेंगे, तो 24 फरवरी 2025 ऐसे करके आप लिख देंगे। भव्वी क्या होंगे, अपना यहाँ पर नाम डालेंगे, क्या डालेंगे, आ बा या सा, या फिर XYZ भी डाल सकते हैं, ठीक है। नाम आपको नहीं डालना है। उसके बाद बाग क्या, प्रयागराज है। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, प्रश्न संख्या क्या है, 14 है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। जो आपको अच्छा लगता है उसमें आप निबंध लिखेंगे तो 9 नंबर आपको मिलेगा। बहुत ज्यादा नंबर का होता है। पहला क्या है, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, महामारियों के संबंध में जागरूकता के उपाय। उसका मेरे प्रिय उपन्यासकार। उसके बाद भारतीय कृषकों की समस्या एवं समाधान। भारतीय जो किसान है उसकी क्या क्या समस्या है, उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, यानी कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व। तो आपको इन 5 निबंध में से आपको कोई एक निबंध लिखना है, तो आपको 9 नंबर मिल जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर इसका सॉल्व, देखते हैं इसको सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर क्या है, कौन सा यहाँ पर निबंध लिखा गया है, यहाँ पर निबंध जो है वो क्या है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन
का महत्व पर निबंध लिखा गया है। सबसे पहले आपको प्रस्तावना डालना है, उसके बाद अनुशासन से तात्पर्य, अनुशासन का महत्व, विद्यालय में अनुशासनहीनता और उसके कारण, उसके बाद अनुशासनहीनता के पीछे निम्नलिखित कारण का काम कर रहे हैं। इसका आप देखो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको पूरा आप लिख सकते हैं। धीरे धीरे करके वीडियो को स्क्रीनशॉट लेते जाएं और आप वीडियो को रोक रोक के भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से पूरा सॉल्व करोगे निबंध को तो आपको 9 में 9 नंबर पूरे निबंध मिलेंगे और अपने पेपर में अपने 100 में से आप 90 प्लस जरूर बना के आओगे। ये मेरी 100% क्या है, गारंटी है। बस आप इस पेपर को पूरे अच्छे तरीके से सोल्यूशन कर लीजिए और देख लीजिए। ठीक है, तो आपको आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों तक जरूर इसको शेयर करें और सपोर्ट करें।